फूल वाले की सफलता। गांव में रंगनाथ नामक एक फूलों का व्यापारी रहता था। वो हर रोज अपने फूलों के बागीचे में जाकर अलग प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके उनको टोकरी में डालकर टोकरियों को साइकिल पे सारे गांव में सैर करते हुए उन्हें बेचने की कोशिश करता था। फूल है अम्मा, फूल, अलग प्रकार के फूल है, जल्दी ले लो, ताजे ताजे फूल, ऐसे उनको बेचने की कोशिश करता था। लेकिन ऐसा सारा दिन गांव में सैर करने के कारण रंगनाथ के पैर बहुत दुखते थे। वो एक दिन अपनी पत्नी रामलम्मा से ऐसे कहता है, हर रोज इस साइकिल पे फूल बेचने की कोशिश कर कर के मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। मुझे अब नहीं लगता कि मैं इन फूलों को बेच पाऊंगा। हमारे सारे पड़ोसी खेती ही करके पैसे कमाते हैं, एक सिर्फ आप है जिनको कुछ हटके कुछ अलग करना था, इसलिए शुरू कर बैठे ना फूलों का बागीचा। उन लोगों की कमाई देखो हजारों में है और हमारा देखो कहाँ है। और अब तो तुम्हारा स्थिति भी नहीं है कि तुम फूलों को बेच सके। अब भगवान जाने हमारा क्या होगा, ऐसे कहती है। तब रंगनाथ इस सोच में पड़ जाता है कि इस मुश्किल का हल कैसे मिलेगा। एक दिन वो यही सोचते हुए अपने फूलों की बागीचे में जाता है। तब वहाँ उसका दोस्त राजा राम आता है। कैसे हो रंगनाथ, कैसे चल रहा है तुम्हारा फूलों का व्यापार? क्या व्यापार, क्या चलना, एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही मुझे। क्यों रंगनाथ, ऐसा क्या हो गया? फूल बिक नहीं रहे हैं क्या? फूल भी नहीं बिक रहे हैं और मैं भी उन्हें बेच नहीं जा रहा। हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, साइकिल को चला चला कर मेरे पैर ना लग रहे हैं कि मर ही गए। मेरी टांग इतने खींचते हैं, इसलिए कुछ दिनों से मैं फूल बेचने नहीं जा पा रहा हूँ। अरे रे, हाँ क्या? तो फिर आप क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, इस सारा खेत मैं किसी और को खेती करने के लिए देना चाहता हूँ। अगर कोई पता है तो बोल देना यार, ऐसे कहता है। लेकिन इस गांव में सभी अपने खेत है ना, तो खेती करने तुम्हारा किराए पे कौन लेगा? हाँ, बात तो सही है। अब वो भगवान ही कोई रास्ता दिखाएगा मुझे, ऐसे निराश होकर कहता है रंगनाथ। तभी राजा राम को कुछ योजना सूझती है और वो ऐसे कहता है, हाँ, भगवान से याद आया मुझे। मेरे खेत में कुछ दिन पहले एक देवता की मूर्ति मिली थी। उसको मैंने अपने खेत में सड़क के बगल वाले पेड़ के नीचे लगाया है। ओह, तो फिर अब हम क्या करें? क्या कह रहे हो तुम कि उस देवता की पूजा करूं ताकि मेरे मुश्किल सारे दूर हो जाए? नहीं यार रंगनाथ, मैं वो नहीं कह रहा। तुम्हारे व्यापार में अगर मुझे एक हिस्सा मिलेगा तो मैं तुम्हें एक उपाय दूंगा। अरे पहले उपाय तो बता दो यार। देख, अब तुम्हारे और मेरे खेत एक दूसरे के आमने सामने हैं और बीच में एक रोड भी है। अब उस रोड के बगल वाले पेड़ के नीचे ही तो मैंने उस देवता की मूर्ति को छिपाया है। अब कल सुबह मैं सबको ये बताऊंगा कि जब मैं खेती कर रहा था मुझे इस देवता की मूर्ति मिली है और उसे मैंने पेड़ के नीचे लगा दिया है। हाँ, तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा राजा राम? हाँ हाँ, वही आ रहा, सुनो तो सही। अब मैं ये भी कहूँगा कि उस देवता की मूर्ति के पास मुझे कुछ पुरानी कागज पत्र मिले हैं और ये कि उस पे लिखा था कि ये बहुत बड़ी देवता की मूर्ति है और ये भी कि उस देवता को उस समय में सारा गांव सैर करवाते थे और इस जंगल में उगाए फूलों से ही वो अपने आप को संवारती थी। ऐसे मैं प्रकट करूँगा और उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि वो इस देवता के वजह से था कि चारों ओर अपने अपने खेतों में अलग प्रकार के बीज डालने के बावजूद वो देवी यही चाहती थी कि इस खेत में सिर्फ फूल उगाए जाए। फिर सबको मैं यकीन दिलवा दूंगा कि तुम भी देवता की सेवा ही कर रहे हो और उनका काम मान रहे हो। तब सिर्फ तुम्हारे खेत में उगाए हुए फूलों से ही उस देवी की पूजा करना चाहेंगे सभी। तब तुम्हारे बागीचे में सारे फूल बिक जाएंगे और इतना भी नहीं, तुम अपने खेत में ही बैठकर पैसे कमा सकते हो। साइकिल चलाने की तो कोई काम नहीं होगी तुझे, ऐसे कहता है राजा राम। ये तो बहुत अच्छी उपाय है, तुझे भी पैसे मिलेंगे और मुझे भी। इसके वजह से तो हम दोनों को लाभ मिलेगा, ऐसे कहता है रंगनाथ। उनके फैसले के अनुसार ही अगले दिन राजा राम और रंगनाथ दोनों सारे गांव में यही प्रकट करते हैं। तब से गांव वाले सारे राजा राम के खेत में मौजूद देवता की पूजा रंगनाथ के फूलों से ही करते थे। उसके बाद कुछ ही दिनों में बहुत सारा लाभ मिलता है इन दोनों को।
उसके कुछ ही दिनों बाद रंगनाथ की पत्नी रामलम्मा अपनी सहेलियों के साथ जब बात कर रही थी, उसे सुनने में आता है कि उस गांव का जमींदार राजा राम के खेत में बहुत बड़ा मंदिर बनवाना चाहता है, क्योंकि वही देवी भी बाहर निकली थी। उसे ये भी पता चलता है कि इसी कारण वो राजा राम और रंगनाथ दोनों के खेतों को स्वाधीन करना चाहता है। उसके तुरंत बाद रामलम्मा रंगनाथ और राजा राम को ये सब बताती है। अरे बाप रे, लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचेगा अभी। अरे यार, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैंने पहले ही इसका उपाय सोचकर रख लिया है। अगले ही दिन राजा राम कहता है सबसे कि उसे और कोई पुराने कागज पत्र मिले हैं। तब वो सबसे कहता है कि एक पंडित के समक्ष में वो सबके सामने उस पंडित से पढ़वाएगा कि उन पत्रों में क्या लिखा है। और ये सुनने के लिए गांव वाले सारों को राजा राम के खेत के पेड़ के नीचे मौजूद रहना होगा। इसी बात का डंडोरा पिटवाता है राजा राम। गांव वाले सारे देवी के मूर्ति के पास पहुंचते हैं। तब एक पंडित राजा राम के दिए हुए पुराने कागज पत्र को पढ़ता है। उसमें ये लिखा रहता है कि उस देवता को प्रकृति बहुत अच्छा लगता था। धूप, बारिश और सर्दी से उनको बहुत प्यार था, और इसी जंगल के उस खेत में उगाए हुए फूलों से उनको संवारना भी बहुत अच्छा लगता था। और इतना ही नहीं, जब परिवार के समस्याएं या नई शादीशुदा जोड़ियां उनसे उनकी आशीर्वाद लेते हैं और उस जंगल के फूलों से देवी को पूछते हैं, तब देवी का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। यही लिखा है उन पुराने कागज पत्र में। तब सब लोगों को समझ आता है कि देवी के मर्जी के बिना यहाँ मंदिर बनवाना शायद अच्छा नहीं है, इसीलिए मंदिर बनवाने के सोच को फिलहाल रोक लेते हैं। जमींदार के साथ साथ गांव वाले भी। ऐसे राजाराम के उपाय के कारण नई जोड़ियां और परिवार समस्याएं लेकर वहां बहुत लोग आते थे और उस देवी की मूर्ति को रंगनाथ के फूलों से पूजते थे। रंगनाथ वही एक फूलों का दुकान खोलता है। अलग प्रकार के फूल और अलग प्रकार के फूलों की मालाएं वहां मिलती थी, और उसके वचन के अनुसार ही जितने पैसे वो कमाता था उसमें से एक हिस्सा हमेशा राजा राम को देता था। ऐसे वो दोनों दोस्त एक अच्छे उपाय से उनके सारे मुश्किलें दूर कर देते हैं और खुशी से जीते हैं।